क्या हम वर्चुअल मशीन को वेब ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं? ये बैस्टियन होस्ट क्या होते हैं? हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज वेदा। चलिए आज बात करते हैं कि ये बैस्टियन होस्ट क्या चीज है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाएगा कि एक वर्चुअल मशीन को वेब ब्राउजर में कैसे ओपन कर सकते हैं। ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ओपन कर लेते हैं और समझते हैं कि बैस्टियन होस्ट क्या होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं जो कि हमारे प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं। अब देखिए, यूजर्स अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जो अच्छे यूजर्स होंगे वो हमारे रिसोर्सेज को किसी अच्छे काम के लिए यूज करेंगे, और जो बुरे यूजर्स होंगे वो हमारी वर्चुअल मशीन्स को तबाह करने के लिए या फिर हमारे वर्चुअल मशीन्स को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाने के लिए यूज करेंगे। राइट? तो यहां पे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। अब यहां पे सपोज करिए ये सारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं, ये प्राइवेटली एक्सेस किए जा सकती हैं। दैट मीन्स इनके पास कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है। तो अगर इन मशीन्स के पास पब्लिक आईपी नहीं है, तो इनका रिमोट किस तरह से लिया जा सकता है? तो हम लोग यहां पर एक पब्लिक रिसोर्स बनाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं एक पब्लिक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, जिसका काम सिर्फ इतना होगा कि जो भी हमारी प्राइवेट वर्चुअल मशीन्स हैं उनका रिमोटली एक्सेस लेना। दैट मीन्स ये जो यूजर्स हैं, ये अपनी और किसी वर्चुअल मशीन से या और किसी कंप्यूटर से इन प्राइवेट रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं ले सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पब्लिक रिसोर्स का एक्सेस करते हुए इसके अंदर से इन प्राइवेट वर्चुअल मशीन्स का एक्सेस ले सकते हैं। और जो कंप्यूटर सेंट्रलाइज्ड होता है, और जो कंप्यूटर रिमोट लेने के काम में और जो कंप्यूटर रिमोट लेने के काम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैस्टियन होस्ट। मतलब ये एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, एक डेडिकेटेड मशीन होती है जो कि इंटरनेट पे अलाउ की जाती है। दैट मींस इसके पास पब्लिक आईपी होगा कि जिनके पास अथॉरिटी है वो इस मशीन के अंदर लॉग इन करें और उसके बाद अपने प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी हमारे ये रिसोर्सेज हैं, जो एक्चुअल वर्चुअल मशीन्स हैं, वो हम इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप बैस्टियन होस्ट बना सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एज्योर के अंदर एक डेडिकेटेड बैस्टियन सर्विस है। दैट मीन्स अगर हमारे वर्चुअल मशीन्स के पास पब्लिक आईपी नहीं भी है, तो भी हम उनका रिमोट ले सकते हैं। अब ये आप सब लोग जानते हैं कि जो यूजर्स हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी में बनाए जाते हैं। राइट? तो आप एज्योर के अंदर जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है उसके अंदर यूजर्स बना के उनको लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अपनी विंडोज वर्चुअल मशीन पे चलता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि इसका कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोई भी पब्लिक आईपी नहीं अवेलेबल। राइट? अब यहां पर अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो हम रिमोट कैसे लेंगे इस मशीन का? तो चलिए, यहां पर हम जब कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है बैस्टियन का। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बैस्टियन मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा। तो भले ही आपकी मशीन विंडोज की हो या लिनक्स की हो, आप दोनों मशीन्स को बैस्टियन में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आप मैनुअली बैस्टियन बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, या फिर आप बैस्टियन को डिफॉल्ट वैल्यूज यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं डिफॉल्ट्स का इस्तेमाल करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या बैकएंड पे चीजें इंप्लीमेंट होंगी। तो यहां पर अगर मैं डिफॉल्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो बैस्टियन अपना खुद का एक सबनेट क्रिएट करेगा। राइट? और एक खुद का पब्लिक आईपी सिलेक्ट कर लेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा हमारी वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए। ये जो पब्लिक आईपी है ये एक्सपोज नहीं होगा इंटरनेट पे। आपको मशीन को कनेक्ट करने के लिए हमेशा पोर्टल पे आना पड़ेगा। जैसे कि इस डायग्राम पे इन वर्चुअल मशीन्स को अगर आपने कनेक्ट करना है तो आपको पहले बैस्टियन होस्ट पे जाना पड़ेगा, और फिर यहां से आप वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब ये जो बैस्टियन होस्ट है वो आपका बनेगा एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल से ही आप मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इस डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करते हुए हम लोग बैस्टियन को क्रिएट करते हैं, और इसको कम से कम 5 से 10 मिनट लग सकते हैं क्रिएट करने में। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, और ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं कि नया सबनेट ऐड हो रहा है, एज्योर बेस्टियन सबनेट। अब ये डेडिकेटेड सबनेट है जो अपने आप आपके वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करते तो आपको मैनुअली वहां पे सबनेट बनाना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज का इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली एक सबनेट बन जाएगा मेरे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। राइट, अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, और वेट के बाद देखते हैं कि बैस्टियन किस तरह से काम करता है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैस्टियन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिनट लगे, बट दिस इज वर्थ गाइस। एक बार आपने बैस्टियन क्रिएट कर लिया तो उस नेटवर्क के अंदर जितनी वर्चुअल मशीन्स आप बनाएंगे, आप उनको सेम बैस्टियन सर्विस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, एंड एक चीज ध्यान में रखना, ये जो बैस्टियन सर्विस है ये पेड सर्विस है, इसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ अपनी वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन कनेक्ट, और यहाँ पे बैस्टियन, और उसके बाद आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इनपुट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ओपन इन न्यू ब्राउजर टैब, मतलब एक अलग टैब में ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अपना यूजर नेम, जो भी आपने अपने वर्चुअल मशीन बनाने के टाइम पे आपने जो भी यूज किया। कनेक्ट का बटन क्लिक करते हैं, और ये एक पॉपअप ब्लॉकर ये जो है ये उसे अलाउ नहीं कर रहा, तो इसको मैं अलाउ कर देता हूं यहाँ पे। राइट, एक बार फिर से कनेक्ट का बटन दबाते हैं, और यहाँ पे देखिए एक अलग टैब ओपन हो गया, और इस टैब के अंदर मेरी वर्चुअल मशीन ओपन हो जाएगी। तो अब आपको एक अलग से कोई आरडीपी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिंपल एक ब्राउजर है, भले ही आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, भले आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे अगर आपके पास एक वेब ब्राउजर है, तो आप देख सकते हैं कि आप वर्चुअल मशीन उस ब्राउजर के अंदर चला सकते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ये विंडोज मशीन हो या वो लिनक्स मशीन हो, आप इजीली बैशन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल फुली फंक्शनल यहाँ पे आपके पास आपका विंडोज वर्चुअल मशीन या विंडोज सर्वर यहाँ पे ओपन हो चुका है। राइट, बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल मशीन यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको बैशन सर्विस का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया कि बैशन होस्ट क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर और भी अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल के ऊपर। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए।